फातिमा तो मेरी है, बेटी वो तेरी है, हसनैन करीमैन तो मेरे हैं, नवासे वो तेरे हैं। और बात को फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब, अबू बकर तो मेरा है, सिद्दीक को तेरा है, उमर तो मेरा है, फारूक को तेरा है, उस्मान तो मेरा है, दामाद वो तेरा है, अली तो मेरा है, दामाद वो तेरा है। और बात को फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब, बेलाल तो मेरा है, आशिक वो तेरा है, अवैस तो मेरा है, दीवाना वो तेरा है। और फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब, अब्दुल कादिर तो मेरा है, गौसियत कुबरा का ताज उस पे तेरा है, मुईनुद्दीन तो मेरा है, जिसकी रंग उस पे तेरा है, निजामुद्दीन तो मेरा है, महबूबियत का ताज उस पे तेरा है, साबिर पिया तो मेरा है, सब्र का ताज उसका तेरा है। और फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब, 14वीं सदी का अहमद रजा तो मेरा है, आशिक वो तेरा है, धामनगर का हबीबुर रहमान तो मेरा है, हबीबी ताज उस पे वो तेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को मुस्तफ़ा के लिए बनाया है। ये आसमां मुस्तफ़ा के लिए, ये ज़मीन मुस्तफ़ा के लिए, अंबिया मुस्तफ़ा के लिए, रसूलाने इज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, तमाम कायनात मुस्तफ़ा के लिए। तो बरेली की ज़बान में मेरे साथ में मिलके कहिए, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अच्छा, लाजवाब लाजवाब, लाजवाब लाजवाब, मरहबा मरहबा मरहबा। शायर कहता है, गौसे आजम मेरी बिगड़ी को बनाने वाले, गौसे आजम मेरी बिगड़ी को बनाने वाले, रब के महबूब मोहम्मद के घराने वाले। गौसे आजम मेरी बिगड़ी को बनाने वाले, रब के महबूब मोहम्मद के घराने वाले। और डूब जाते हैं गुलाम, आके बचा लो आका। बरेली की हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। अभी कटक में जो हादसे हुए, निगाहों के सामने सारे हालात हैं। इन तमाम हालात को देखकर जब दिल परेशान होता है तो दिल ये कहता है, डूब जाते हैं आके, डूब जाते हैं गुलाम, आके बचा लो आका। कश्तिए मिल्लते बैसा के तिराने वाले, गौसे आजम मेरी बिगड़ी को बनाने वाले। हजरात मोहतरम, में अपनी गुफ्तगू का जो मौजू मुझे दिया गया है, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान ये रहेगा, इल्म दीन की ज़रूरत और हमारा मुआशरा। इस चीज़ के ताल्लुक से मुझे बयान करना है। आप हजरात मुलाहिजा फरमाइए। मैं सबसे पहले ये कमेटी वालों को मैं आज दिन से देखा हूँ, इस बस्ती वालों ने बड़ी मेहनत की है। जहाँ आप लोग बैठे हैं ना, जो यहाँ के हैं वो जान रहे हैं कितना कीचड़ था दिन में। कल जब बारिश हो गई तो बारिश की वजह से तमाम परेशानियां आई, और कितनी मेहनतों के बाद में ये जलसा इतना आलीशान बन रहा है। मैं एक सवाल आपके मजमे से करना चाहूंगा। ये तमाम जो पीली वाली पगड़ी पहने हुए हैं, ये सब रजवी कमेटी के मेंबरान हैं। अगर मेरी बात आपसे मुत्तफिक हो, अगर मेरी बात आपसे मिले तो मेरी लिए हौसला अफजाई फरमाना सुभान अल्लाह कह करके। मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहा कि ऐ लोगों, ये बारिश के मौसम में दुनिया कहती है कि बारिश हो जाएगी, शायद के अखबार में न्यूज में भी ये बात शाये हो रही है कि तूफान आने वाला है।
मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ए लोगों, क्या तुम्हें तूफान का डर नहीं है? क्या तुम्हें तुग़यान का डर नहीं है? ए कमेटी वालों, मैंने आपकी दिन में आपकी मेहनत को देखा है। ये कीचड़ यहाँ पे इतने थे कि यहाँ पे कोई चढ़ नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। यहाँ कुर्सी लगा के जो आप बैठे हैं, यहाँ पे न जाने कितने बालू के लाके यहाँ बिछाया गया है, तब जाकर के जमीन सूखी है। ये आलीशान शामियाना बंधा गया है, ये कुमकुमे लगाए गए हैं। मैंने कमेटी के हर एक फर्द से मैंने कहा, आप दिन रात मेहनत करते हो। सबने कहा मौलाना नियाज, हम आज नहीं कई दिनों से मेहनत करते हैं। ये सदर जलसा मौलाना अब्दुल करीम साहब है, जिन्होंने इन तमाम लड़कों को लेकर के अपने माथे हाथ में ये काम को सर्वखूबी अंजाम दिया है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेहनत किस चीज के लिए थी आपकी? ये तकलीफ किस चीज के लिए आपकी थी? कमेटी वालों के सदर साहब से मुझे ये मालूम हुआ कि कई लड़के ऐसे हैं कि आज सुबह से खाना भी सही से खाए नहीं है। आखिर वजह क्या है? मैंने कहा जमाने वालों, नौजवान लड़कों, खाना खा लो, अगर न खाओगे बीमार पड़ जाओगे, इसलिए कि खाना सेहत के लिए जरूरी है। अगर तुम्हारी सेहत सही रहेगी तब तुम काम बखूबी अंजाम दे सकते हो। तमाम बच्चों ने कहा था मौलाना नियाज, हमें खाने की फिक्र नहीं है, हमें भूख की फिक्र नहीं है, तबीयत खराब हो जाए इसकी फिक्र नहीं है, हमें थकान से चूर है इसकी फिक्र नहीं है। मैंने कहा आखिर इसकी वजह क्या है? भूखे हो कहते हो खाने की फिक्र नहीं है, प्यासे हो कहते हो पीने की जरूरत नहीं है, आखिर वजह क्या है? तमाम लड़कों ने, तमाम मेंबरान ने एक जवाब मुझसे कहा, वो जवाब मैं आपके माथे हाथ रख रहा हूँ। सबने कहा था मौलाना नियाज, जान चली जाए तो चली जाए, गौसल वरा की महफिल बंद नहीं होगी। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे सैलाब आ जाए, लेकिन जलसा होता रहेगा। आखिर मैंने कहा क्यों? तो सबने एक जवाब दिया, बात ये है क्या नजर करूं आका क्या चीज हमारी है, क्या नजर करूं आका क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल मदद अल मदद। ये देखिए गौस की मोहब्बत, ये देखिए गौस की चाहत, यही लोगों ने इस महफिल को सजाया है। ए गौस, हम बुरे हो सकते हैं लेकिन आप हमें चाहने वाले हैं, आप ही का फरमाना है। जब तक मैं किसी को न चाहूँ कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। मैं कहना चाहूँगा कि आज महफिल में जो मेहमान आए हैं, ऐसा लगता है गौसे आजम ने हमें याद किया है। आज ऐसा लगता है ये कमेटी वाले ये खुश है, इसलिए अपनी बेटी की शादी करा के खुश नहीं, अपने घर के मकान बना के खुश नहीं, बल्कि जलसे को सजा करके आज ये खुश है, इसीलिए कि ये जानते हैं सारी दुनिया की ताकत एक तरफ, मेरे गौस की निस्बत एक तरफ है। अरे बहुत अच्छा, लाजवाब। गौसे आजम की मोहब्बत सलामत रहेगी तो जिंदगी में तुम कामयाब होते रहोगे। और ये पैगाम हमें किसने सिखाया? बरेली की आला हजरत ने सिखाया, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। इस बात को अपने बच्चों को सिखाइए। ये कोई शेर नहीं बल्कि ऐसी दुआ है जिस दुआ में तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। कादरी कर, ऐ अल्लाह हमें उस फिरके में न बनाना, ऐसे वैसे जगह पे न बनाना, बल्कि हमें जहाँ कादरी हो हमें वही कादरी बना दे। और कादरी रख, ऐ मौला जब तक मैं दुनिया में सलामत रहूं, मेरी जिंदगी की हर हर लम्हा कादरियत में गुजरे। और कादरियों में उठा, ऐ मेरे मौला कल मैदान महशर होगा, मैदान महशर में हर आदमी उठेगा, हर फिरके वाला उठेगा, हर चाहने वाला उठेगा। ऐ मौला हमें उस ग्रुप में उठा, उस सफ में उठा जहां कादरियों की सफ लगी होगी। बहुत बड़ी बात है। मैं आप हजरात को एक बात बताऊं कि गौसे आजम की महफिल में बैठे हो, एक बात सीख के जाओ। मैंने जो मौजू लिया है उसी मौजू की मुनासिबत से एक बात रखता हूँ। कोई मजमा से मुझे बता सकता है गौसे आजम माँ के पेट से अल्लाह के वली बन के आए थे? नहीं बोले, सब बोलिए।
अल्लाह के वली बन के आए थे कि नहीं? बल्कि रोजे अव्वल से मुकद्दर से उनकी विलायत उन्हें मिल गई, वली बन गए। रोजे अव्वल से वली ही तो थे। माँ के पेट से 18 पारा के हाफिज कुरान बन के आए थे। सब जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? बताइए, हाथ उठा के बताइए। आप ऐसे खामोश बैठ रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। याद रखिएगा, ये कोई महफिल किसी नेता के नाम पे नहीं है, इसीलिए कि आप जानते हैं कि ये महफिल गौसे आजम के नाम से सजाई गई है। ये महफिल को सजाने वाले कोई और नहीं, आप ही लोगों ने महफिल को सजाया है। इसीलिए तो दुनिया कहती है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते वही है जिसे नबी बुलाते हैं, जिसे आका बुलाते हैं। पता ये चल रहा है, आप आए नहीं, दुकानें तो वहाँ लगी है। तो दुकान के खरीदार थे, दुकान में जाके अपने आप को पैसे दे करके कुछ खरीद रहे हैं। जिसने गौसे आजम की बारगाह में अपने आप को बेच दिया हो, उसकी कीमत कोई क्या लगा सकता है? आप अपनी कीमत क्या लगा सकते हो? नहीं, इसलिए कि आप यहाँ पर इस महफिल में बैठे हो। जो घूमने वाले थे वो घूम रहे हैं, दुकानदार थे दुकान के पास जा रहे हैं, जो खरीदार थे खरीदारी में मशगूल है। लेकिन जिसने अपनी जात को, अपने आप को, अपने तन मन धन को मुस्तफा के हवाले कर दिया हो, गौसे आजम के हवाले कर दिया हो, इसलिए आप महफिल में बैठे हो। ये बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा करीब होता है। उस महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। अब बड़े खुश नसीब हैं, इस महफिल में बैठे हैं। लेकिन ये खामोशी अच्छी नहीं लगती। जरा मुंह को खोलो, अल्लाह की बारगाह में कुछ बोलो और नामाए आमाल में कुछ नेकियों का इजाफा करो। आप जानते हो ना, आप जानते हो ना, आप यहाँ बैठे हैं किसके? आप खामोश। अब हमारा दिल मुर्दा नहीं है, हमारा दिल जिंदा है। बोलिए जिंदा है कि नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह। हमारा दिल जिंदा है, इसलिए कि कोई और होगा जो अपने नबी को मुर्दा मान रहा होगा। हम अपने नबी को मुर्दा नहीं मानते हैं, हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं। आप कहोगे मौलाना नियाज जिंदा है तो बताइए। हाँ हाँ, जिंदगी का सबूत इस बात पे है, चांद निकलता है, इस बात की गारंटी है कि मुस्तफा जिंदा है। सूरज निकलता है, इस बात की गारंटी है कि मुस्तफा जिंदा है। आज निजामे कायनात चल रहे हैं, इस बात की गारंटी है कि मुस्तफा जिंदा है। अगर मुस्तफा जिंदा ना होते दुनिया के निजाम दरहम बरहम हो जाते। मुस्तफा जिंदा ना होते चांद भी ना निकलता। गोया के चांद निकल रहा है, मुस्तफा जिंदा है। सूरज निकल रहा है, मुस्तफा जिंदा है। हवा चल रही है, मुस्तफा जिंदा है। ये मजमा लगा है, मुस्तफा जिंदा है। अगर नबी जिंदा है तो सब मेरे साथ में मिलकर बोलो के हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। या रसूल अल्लाह, अल मदद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा सवाल यही था, गौसे आजम अपनी अम्मी के पेट से 18 पारा हाफिज कुरान बन के आए। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या गौसे आजम को पढ़ने की जरूरत थी? लेकिन ये उलमा बयान फरमाते हैं, मेरी माएँ बहनें आप भी आए हैं, सुन के जाएं, अपनी जिंदगी में कुछ इनकलाब लाएं। गौसे आजम के ताल्लुक से किताब में ये लिखी जाती है, गौसे आजम जब पढ़ने गए ना, तो पढ़ने मदरसा जब गए, आपको खाने की इतनी तंगी आई, लेकिन आपने पढ़ाई कभी न छोड़ी। आपको तंगी आई तो आप दरख्त के पत्ते तोड़ तोड़ के खाते थे। किताबों में ये आता है कि गौसे आजम के बदन का कलर ग्रीन हो जाता था। पानी पीने की जरूरत पड़ती तो दरिया दजला में आके पानी वो पिया करते थे। ये इतनी तकलीफ क्यों? जो माँ के पेट से 18 पारा कुरान का हाफिज कुरान बन के आया हो,
जो अब रोजे अव्वल से अल्लाह का मुकद्दर, अल्लाह का वली बन के आया हो, उसको पढ़ने की जरूरत क्या थी? उसको जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ हाँ, वो अपने मानने वालों को बता रहे थे, अपने चाहने वालों को बता रहे थे, अपने दीवानों को बता रहे थे, ऐ दीवानों, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए, अगर तुम चाहते हो दुनिया में तुम उरूज भी आ जाओ, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारी तरक्की हो जाए, अगर तुम तरक्की चाहते हो, तुम्हें इल्म हासिल करना पड़ेगा, एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा, तालीम हासिल करना पड़ेगा। इसलिए कि जिस कौम के पास में इल्म नहीं होता है उस कौम को काट दिया जाता है, जिस कौम के पास में इल्म नहीं होता है उस कौम को रौंद दिया जाता है, जिस कौम के पास में इल्म नहीं होता है वो कौम को दबाया जाता है। और हालत हाजरा में हम यही देख रहे हैं, जमाने भर में भी यही देख रहे हैं। आज जमाना हमसे हमारे जज्बात के साथ खेल रहा है, आज हमें हमारे इश्क के साथ खेल रहा है और आज हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कौम मुस्लिम को अगर दबा दिया जाएगा, कोई कौम ऐसी नहीं है जो उरूज भी आ सके। अगर उन्हें किसी से खतरा है तो कौम मुस्लिम से है। यही वजह है कि कहीं कुरान को जलाया जा रहा है, यही वजह है कि कहीं कुरान की बेहुरमती की जा रही है, यही वजह है कि कहीं अजान पे सवाल हो रहे हैं, यही वजह है कि कहीं कुरान पे सवाल हो रहे हैं, और यही वजह है कि आई लव मोहम्मद कहने पे जमाने वालों ने मुसलमानों को बंद कर दिया था। लेकिन याद रखना, जब बात आएगी हमारे मुस्तफा के इश्क की तो आशिक खामोश नहीं रहेगा। और पूरे हिंदुस्तान के आशिकों ने बता दिया, आई लव मोहम्मद कहने पे अगर तुम हमें कैद बंद करोगे तो तेरी जेल की कमी आ जाएगी, लेकिन आशिकों की तादाद कभी नहीं जाएगी। यही वजह है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने, कौम मुस्लिम को ने तमाम जालिमों को जवाब दे दिया, ऐ जालिमों, तुम हमारे मकान को बुलडोजर लगा के तोड़ोगे, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी जमीन को ले लोगे, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे जज्बात से खेलोगे, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी मुस्तफा के मोहब्बत की, जब बात आएगी रसूल अकरम के इश्क की, जब बात आएगी नामुसे रिसालत की, मैदान में आशिक आएगा और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के ये कहेगा, मेरी जमीन ले ले, बर्दाश्त कर लेंगे, मेरे मकान तोड़ ले, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन याद रखना, नबी की तौहीन अगर करेगा तो ऐलान हमारा कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल मांगे देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा। मुस्तफा का जाहो जलाल दे जिंदाबाद, वाह वाह वाह, आला हजरत, आला हजरत, वाह 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 वाह, आला हजरत, आला, अरे वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, माशाअल्लाह। अरे जवाब दीजिए कोई भाई, यही इश्क की पहचान है क्या? एक आशिक अपने इश्क को जज्बात में न ला सका तो उसने इजहार किया। हम कैसे आशिक हैं जो खामोश बैठे हैं? जोर से लगा नारे तकबीर, ऐसे नहीं लगाइए, सब पूरा मजमू लगाए। एक आशिक की खातिर हुजूर से मोहब्बत हमें अगर है, बोल नारे तकबीर, पूरा मजमा उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। सब लोग अपनी मोहब्बत बरकरार रखें, लेकिन ये मोहब्बत की हिफाजत कैसे की जाएगी? ये सवाल मेरा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज सुधर जाए, हमारी सोसाइटी सुधर जाए, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों का रुझान, उनकी दिलजोई हमारे मदरसा की जानिब करनी पड़ेगी। अगर ये मदरसा से दूर रहे तो याद रखना ये दुनिया हमें डराती रहेगी। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, इतने बड़े मजमे में आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप देखे होंगे आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है। हमारे बच्चे जो अभी तोतली जबान सीखे हैं, लेकिन बड़ी तेजी के साथ उनकी उंगलियां चल रही हैं। ये जमाने का हर घर में दस्तूर, कोई नहीं कह सकता कि मेरे घर पे ऐसा नहीं हो रहा है, सबके घर में होता है। लेकिन उन बच्चों के जहन में जो हमारा मुखालिफ है ये बात डाल रहा है कहानियों के जरिया, मोटू पतलू की कहानी,
कभी कभी कार्टून बना करके बच्चों के जहन में डाला जा रहा है। तुम मुसीबत में फंस जाओगे, शक्तिमान आएगा तुम्हें बचा लेगा। तुम मुसीबत में फंस जाओगे ना, स्पाइडरमैन आएगा बचा लेगा। हमारा बच्चा स्पाइडरमैन को सबसे बड़ा शक्तिशाली समझ रहा है। हमारा बच्चा शक्तिमान को सबसे बड़ा ताकतवर समझ रहा है, इसलिए कि मदरसा तो आए नहीं, आलिमों के साथ में राबता तो नहीं रहा, इसलिए जानेंगे कैसे। आज तक तो पढ़ने के लिए बच्चों को कहा जाता है बड़ी मुश्किल से बगदादी कायदा पढ़े, नूरानी कायदा पढ़े, फिर उसके बाद में यसन्नल कुरान पढ़ने के बाद में फिर कुरान शरीफ पढ़ लिए, बोले तालीम हो गई हमारी। क्या समझा तुमने? कुरान पढ़ना सीखा है, कुरान को समझा नहीं तुमने, कुरान को तुमने समझा नहीं, कुरान को तुमने पढ़ना जाना है, कुरान को समझा नहीं है। इसलिए बच्चों को तालीम दो, इल्म दीन हासिल करो, और इल्म दीन हासिल करने के लिए रुझान बढ़ाओ। और मेरा एक मशवरा है आप हजरात से, छोटे छोटे बच्चों को सोने घड़ी हो जाए, सोते वक्त हो तो अच्छी बात है, वरना हफ्ता में एक बार बिठा करके उनको अपने सामने बिठा करके उनके सामने महफिल मिलाद अपने अंदाज में रखो। अंदाज इस तरह का हो गए, अपने बच्चों को बताओ, ऐ मेरे बेटे जो मोबाइल देख रहा है वो असली कहानी नहीं है, वो हमारे से कहानी चुरा के लेके अपनी पिक्चरों में बना करके दिखा रहे हैं। अरे असली ताकत देखना चाहता है, असली कानून देखना चाहता है तो सुन, मक्का की सरजमी पे, मक्का की सरजमी पे मेरे मुस्तफा ने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े करके दिखाया था। ये असली कहानी है, इसको तुम सुनो। बच्चे से कहना, ऐ बच्चे मकामे सहबा में अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी और मेरे मुस्तफा ने उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को पलटा दिया था। ये असली कहानी है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोराए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, दरबारे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बतों के साथ तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अपने बच्चों को तालीम दो। तालीम भी कैसी? आज जो मोबाइल देख करके अपने बच्चों के जहन में ये बात डाली जा रही है कि हमारे इस्लाम में कोई ताकत नहीं है, जो ताकत है तो उनके पास में है। बताओ उन बच्चों को, असली मसीहा तो वो नहीं है जो आज शक्तिमान बन के आ रहा है, हीमैन बन के आ रहा है, स्पाइडरमैन बन के आ रहा है। अरे असली ताकत तो उसको कहते हैं जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को चंद लम्हों में निकाल दिया। ये असली कहानी बचाओ और बताओ, अजमेर की सरजमी पे आना सागर को एक कांसे में, एक कूजे में समा दिया, दुनिया उसी को गरीब नवाज कहती है। और बताओ, आज जमाने में देखा जा रहा है, पिक्चरों के जरिए बताया जाता है, हीरो आता है अपने हाथ से गाड़ी को रोक लेता है, गाड़ी को पलटा देता है। अरे ये तो दुनिया में झूठी बात फैला रहा